हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के लिए हर मास आने वाली कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व है। पौराणिक ग्रंथों में हर एकादशी का अलग अलग महत्व बताया गया है। इन्हीं विशेषताओं के कारण इनके नाम भी अलग अलग रखे गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर साल भर में 24 एकादशियाँ आती हैं। मल मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। इन्हीं एकादशियों में से एक एकादशी का व्रत ऐसा भी है जिसके करने से समस्त पाप तो नष्ट होते ही हैं, साथ ही इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति भी इस एकादशी का उपवास रखने से मिलती है। यह है आषाढ़ मास की कृष्ण पक्षी एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहा जाता है। आज हम जानेंगे योगिनी एकादशी का महत्व और इसकी कथा के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहना और अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं योगिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। वैसे तो योगिनी एकादशी 16 जून सुबह 5:40 पर शुरू हो जाएगी और 17 जून सुबह 7:50 तक रहेगी और 18 जून 9:39 पर पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होगी। पारण का समय है 18 जून को 5:28 से 8:14 पर। यानी कि योगिनी एकादशी का जो व्रत है वो 17 जून को रखा जाएगा। अब जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, योगिनी एकादशी के उपवास की जो शुरुआत है वो दशमी तिथि की रात्रि से ही शुरू हो जाती है। व्रत रखने वाले को दशमी तिथि की रात्रि में तामसिक भोजन का त्याग कर सादा भोजन ग्रहण करना चाहिए और सबसे ज़रूरी बात, ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। हो सके तो ज़मीन पर सोएं और प्रातःकाल उठकर नित्य क्रम से निजात पाकर स्नान आदि के पश्चात व्रत का संकल्प लें। फिर कुंभ स्थापना कर उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें, उनकी पूजा करें। भगवान नारायण की प्रतिमा को स्नान आदि करवाकर भोग लगाएं। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, धूप, दीप आदि से आरती उतारें। पूजा स्वयं भी कर सकते हैं और किसी विद्वान ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं। इस दिन योगिनी एकादशी की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। इस दिन दान कर्म करना भी बहुत कल्याणकारी हो रहता है और इसके साथ साथ पीपल के पेड़ की पूजा भी इस दिन अवश्य करनी चाहिए और रात्रि में जागरण करना जरूरी अवश्य होता है, तो जागरण भी जरूर करना चाहिए। साथ में इस दिन दुर्व्यसनों से भी दूर रहना चाहिए। किसी की चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्रत नहीं रखते हैं वो चावल का सेवन भी ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा और जो व्रत रखते हैं उन्हें तो फलाहार में ही व्रत रखना चाहिए, सात्विक जीवन जीना चाहिए। इसके अलावा पूजा पाठ व्रत के साथ साथ आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी का भी पूजन करें। इस तरह योगिनी एकादशी व्रत की पूजा करें। अब दोस्तों, हम योगिनी एकादशी की कथा सुनते हैं। आप भी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जो व्रत रखते हैं तो कथा अगर नहीं सुनते हैं तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। इसलिए व्रत रखने के साथ साथ व्रत की योगिनी एकादशी की कथा जरूर सुनें। तो आइए शुरू करते हैं, आप भी ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, योगिनी एकादशी का ये व्रत काफ़ी प्रचलित है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार तो तीनों लोकों में इस एकादशी को बहुत महत्व दिया गया है और
योगिनी एकादशी व्रत की कथा कुछ इस तरह है कि महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से एकादशियों के व्रत का महात्म्य सुन रहे थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और इस एकादशी का नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम योगिनी है। समस्त जगत में जो भी इस एकादशी के दिन विधिवत उपवास रखता है, यानी कि व्रत रखता है, प्रभु की पूजा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। वह अपने जीवन में तमाम सुख सुविधाओं और भोग विलास का आनंद लेता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का यह उपवास तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। तब युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु, योगिनी एकादशी के महत्व को आपके मुख अरविंद से सुनकर मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई है। कृपया इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, धर्मश्रेष्ठ में मैं पुराणों में वर्णित एक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनना। स्वर्गलोक की अलकापुरी नामक नगर में कुबेर नाम के राजा राज करते थे। वे बड़े ही नेमी धर्मी राजा था और भगवान शिव के उपासक थे। आंधी आए, तूफान आए, कोई भी बाधा आए, उन्हें भगवान शिव की पूजा करने से कोई रोक नहीं सकता था। भगवान शिव के पूजन के लिए उनके लिए हेम नामक एक माली फूलों की व्यवस्था करता था। वह हर रोज पूजा से पहले राजा कुबेर को फूल देकर जाता था। हेम अपनी पत्नी विशालाक्षी, उनकी पत्नी का नाम था विशालाक्षी, वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था क्योंकि वे बहुत सुंदर थी। एक दिन क्या हुआ कि हेम पूजा के लिए पुष्प तो ले आया, लेकिन रास्ते में उसने सोचा कि अभी पूजा में तो समय है, क्यों ना घर चला जाए, और उसने आते आते अपने घर की राह पकड़ ली। घर आने के बाद अपनी पत्नी को देखकर वह कामासक्त हो गया और उसके साथ रमण करने लगा। उधर पूजा का समय बीता जा रहा था और राजा कुबेर ने पुष्प न आने से व्याकुल हुए जा रहे थे। जब पूजा का समय बीत गया और हेम पुष्प लेकर नहीं पहुंचा, तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर उसका पता लगाने की कही। सैनिकों ने लौटकर बता दिया कि महाराज, वह तो महापापी है, महाकामी है, अपनी पत्नी के साथ रमण करने में व्यस्त था। यह सुनकर तो राजा कुबेर को गुस्सा बहुत आया। कुबेर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत हेम को पकड़कर लाने के लिए कहा। अब हेम कांपते हुए राजा कुबेर के सामने खड़ा था। कुबेर ने हेम को क्रोधित होते हुए कहा कि हे नीच महापापी, तुमने कामवश होकर भगवान शिव का अनादर किया है। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। अब कुबेर के शाप से हेममाली भूतल पर पहुँच गया और कोढ़ग्रस्त हो गया। स्वर्गलोक में वास करते करते दुखों की अनुभूति नहीं थी, यानी कि स्वर्गलोक में वास करते करते उसे दुखों की अनुभूति नहीं थी, लेकिन यहाँ धरती पर भूख प्यास के कारण एक गंभीर बीमारी कोढ़ से उसका सामना हो गया। उसे उसके दुखों का कोई अंत नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसने भगवान शिव की भी पूजा कर रखी थी। उसके सत्कर्म ही कहिए कि एक दिन घूमते घूमते मार्कंडे ऋषि के आश्रम पहुंच गया। इनके आश्रम की शोभा देखते ही बनती थी। ब्रह्मा की सभा के समान ही मार्कंडे ऋषि की सभा का नज़ारा भी था, और वह उनके चरणों में गिर पड़ा और महर्षि पूछने लगे कि तुम इतने दुखी क्यों हो, क्यों परेशान हो इतने। तो महर्षि के पूछने पर उसने अपनी व्यथा से उन्हें अवगत कराया।
अब ऋषि मार्कंडेय ने कहा कि तुम मुझसे सत्य कह रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष को योगिनी एकादशी होती है और इसका विधि पूर्वक व्रत यदि तुम करोगे तो तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। अब माली ने ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया और उनके बताए अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार उसने अब अपनी गलतियों का पश्चाताप किया। उसे अपने श्राप से, उसको जो श्राप मिला हुआ था उसे छुटकारा मिला और वह फिर से अपने वास्तविक रूप में आकर अपनी पत्नी के साथ सुख से रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाकर युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे राजन, 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात जितना पुण्य मिलता है उसके समान पुण्य की प्राप्ति योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास रखने से होती है और व्रती इस लोक में सुख भोग कर उस लोक में मोक्ष प्राप्त करता है। तो दोस्तों, ये थी एक योगिनी एकादशी की व्रत कथा, जिसके पढ़ने से सुनने से समस्त पाप नष्ट तो होते ही हैं, साथ ही इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति भी इस एकादशी का व्रत रखने से और इस व्रत की कथा सुनने से मिलती है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक के बटन को दबाएंगे तो वो नीला हो जाएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ा के शेयर कर दीजिए ताकि इस जानकारी से औरों को भी लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। जय श्री हरि, हर हर महादेव।